गाइस, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था एक फैमिली के बारे में। उनका एक बच्चा था, उसका नाम नितिन था। नितिन को रात को 1:30 बजे अचानक किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक पुराने से दिखने वाले खंडर जैसे घर के अंदर आती है। वो उस घर के अंदर चला जाता है। जैसे वो घर के अंदर जाता है, घर का दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये सब तन्नू अपनी आंखों से देख रही थी। वो जोर से चिल्लाती है, वो शॉक हो जाती है। वो तुरंत अपने मम्मी पापा के पास जाती है, उनको नींद से जगाती है। उनसे कहती है, पापा अपने घर के ठीक सामने एक खंडर जैसा घर है, उस घर के अंदर नितिन चला गया। और जैसे नितिन अंदर गया, घर का दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो गया। ये सब सुनने के बाद में उसके मम्मी पापा शॉक हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। वो अपने मम्मी पापा के साथ उस पुराने से खंडर जैसे घर के मेन दरवाजे पर चली जाती है। वो सब दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, उसे खटखटाते हैं, लेकिन वो दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रहा था। फिर वो सब एक साथ कोशिश करते हैं, उसे एक साथ धक्का मारते हैं। फिर वो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलने के बाद में तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद में वो देखते हैं चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। घरों की दीवारों पर कलरों से कुछ पेंटिंग हो रही थी। वो पेंटिंग दिखने में पेंटिंग नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज का नक्शा हो। और नीचे जमीन पर हड्डियों के कंकाल पड़े हुए थे। फिर अचानक तन्नू को एक आवाज सुनाई देती है उस बेसमेंट की तरफ से। वो अपने मम्मी पापा से कहती है, पापा एक आवाज सुनाई दे रही है बेसमेंट की तरफ से, हमें वहां जाकर देखना चाहिए वो आवाज किसकी है। वो अपने मम्मी पापा को लेकर बेसमेंट की तरफ चली जाती है। बेसमेंट की सीढ़ियों में वो देखती है एक बच्चे की डेड बॉडी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। वो डेड बॉडी उनकी तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। वो अपने कदम पीछे करने लगे थे। जैसे वो डेड बॉडी उनके करीब आने लगती है, वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। डर के मारे वो उस घर से बाहर निकल जाते हैं, वो घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर एक अनजान व्यक्ति उस सड़क से गुजर रहा था। उस अनजान व्यक्ति ने उस फैमिली को उस मेन दरवाजे पर देख लिया था। वो उसे जाकर पूछता है, उनसे कहता है, आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या हो गया आप सभी को। तनु जो भी उनके साथ घटना हुई, जो भी सिचुएशन हुई, सारी सिचुएशन उस अनजान आदमी को बताती है। फिर अनजान आदमी यह सब सुनकर अचंभित हो जाता है। अनजान आदमी उन सबसे कहता है, तुम्हारे पास मात्र 6 घंटे का समय। अगर 6 घंटे के अंदर तुमने नितिन को बचा लिया तो वो जिंदा बच जाएगा, नहीं तो 6 घंटे बाद वो मारा जाएगा। क्योंकि तुम्हारा भाई नितिन बेसमेंट के अंदर एक ऐसी जगह पे फंसा हुआ है, उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए हैं, वो लटका हुआ है। ऐसा लगता है कि वो किसी खाई के अंदर लटका हो। उसके ठीक नीचे एक गंदे पानी के अंदर भूखे क्रोकोडाइल्स हैं। वो नितिन का इंतजार कर रहे हैं। समय खत्म होते नितिन नीचे गिर जाएगा और वो भूखे क्रोकोडाइल्स उसे खा जाएंगे। यह सब सुनने के बाद में वो उसके मम्मी पापा डर जाते हैं। वो उनकी हिम्मत पूरी तरीके से टूट जाती है। फिर तन्नू कहती है अपने मम्मी पापा से, हमें अंदर जाकर नितिन को बचाना होगा, उसे वहां से बाहर निकालना होगा। वो अनजान व्यक्ति उन सभी से कहता है, तुम सब पागल मत बनो। यह घर कोई नॉर्मल घर नहीं है, बल्कि एक मायाजाल, एक भूलभुलैया है, जहां से तुम्हारा बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। अगर तुम्हें इसके अंदर जाना है, यहां से बाहर निकलना है, तो तुम्हें अपने दिमाग से काम लेना होगा। तुम्हें अपने डर के ऊपर काबू रखना होगा। यहाँ पर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। फिर वो तीनों एकजुट होकर, हिम्मत जुटाकर उस घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद जो फर्स्ट टाइम उन्हें डेड बॉडी नजर आई थी, वो डेड बॉडी उन्हें दोबारा सामने नजर आई थी। वो डेड बॉडी उनकी तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। सावित्री जोर से चिल्लाती, वो डरने लगती है। तभी उसका हस्बैंड रमेश कहता है, सावित्री हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये भूलभुलैया हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है, हमारे दिमाग के ऊपर काबू कर रहा है। हमें इससे आगे निकलना होगा। हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। फिर वो सब अपनी आंखें बंद करके आगे बढ़ते रहे बिना डरे। जैसे वो अपनी आंखें खोले, सामने वो डेड बॉडी गायब हो चुकी थी। फिर वो उस बेसमेंट के नीचे चले जाते हैं। बेसमेंट के नीचे जाने के बाद में जैसे वो सामने का नजारा देखते हैं, उनकी आंखें एक पल के लिए झपकती नहीं है। ठीक सामने नितिन रस्सी से लटका हुआ उन्हें दिखाई दे रहा था। उसके ठीक नीचे गंदे पानी के अंदर क्रोकोडाइल्स उसका इंतजार कर रहे थे। फिर रमेश को नीचे एक लोहे की जंजीर पड़ी हुई दिखाई देती है।
वो जंजीर उठाता है और ऊपर किसी हुक से बांधकर नितिन के पास जाता है। जैसे वो नितिन के पास जाता है, उसको छूता है, नितिन वहां से गायब हो चुका था और भूखे क्रोकोडाइल से वहां से गायब हो चुके थे। फिर तन्नू को समझ में आ चुका था कि ये बुलबुले उनके दिमाग के साथ खेल रहा है, उनको भ्रमित कर रहा है। वो अपने मम्मी पापा से कहती है जो कलरों से जो पेंटिंग हो रखी दीवारों पर वो एक्चुअल में पेंटिंग नहीं है बल्कि इस बुलबुलिया का नक्शा है। उसके मुताबिक हमें उल्टी दिशा की तरफ जाना होगा। वो अपने मम्मी पापा से कहती है जो रास्ता में आसान लगे हमें उसकी तरफ नहीं जाना, बल्कि जो रास्ता में ज्यादा मुश्किल लगे हमें उसकी तरफ जाना है। जो रास्ता सबसे ज्यादा मुश्किल था वो उसकी तरफ आगे बढ़ते गए। उनके सामने कई बाधाएं आई, लेकिन वो बिना डरे आगे बढ़ते गए। लेकिन फिर एक पल ऐसा आया, उन सभी ने उस बुलबुलिया के जाल को तोड़ दिया और वो वहां से निकल गए। फिर उनकी नजरों के ठीक सामने नितिन रस्सी से लटका उनको नजर आ रहा था। अब रमेश सोच रहा था कि मैं नितिन को अपने पास वापस कैसे लाऊं, उनको उसको अपनी तरफ कैसे खींचूं। वो आसपास कोई चीज ढूंढता है ताकि वो नितिन को अपने पास ला सके। कुछ देर तक ढूंढने के बाद में भी उसे कोई चीज नहीं मिलती। फिर बगल के अंदर एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे के अंदर में एक लंबी सी लकड़ी थी। वो लकड़ी नितिन की रस्सी तक आराम से जा सकती थी। वो लकड़ी को उठाता है और नितिन की रस्सी की तरफ करता है। वो लकड़ी को नितिन की रस्सी में फंसाकर अपनी तरफ खींचता है और नितिन को अपने पास ले आता है और वो रस्सी नीचे गिर जाती है। नितिन बेहोश था, नितिन को होश नहीं आ रहा था। वो सब नितिन को उठाकर वहां से भागते, वहां से चले जाते हैं। वो बुलबुले उन्हें भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा था, उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बिना डरे आगे बढ़ते गए। फिर वो सब उस बुलबुलिया से उस खंडर जैसे घर से बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद में फिर नितिन की अचानक आंख खुली और नितिन ने अपनी आंखों से अपने मम्मी पापा और सिस्टर को देखा तो वो उन्हें गले लगाकर रोने लगा। नितिन के मम्मी पापा और उसके सिस्टर ने नितिन को बचा लिया अपने दिमाग और सूझबूझ का इस्तेमाल करके। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। तन्नू को ऊपर खंडर जैसे घर की खिड़की के अंदर वही बच्चा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा जो नितिन को मैनिपुलेट कर रहा था, अपनी तरफ आकर्षित करके अपने पास बुला रहा था। उस बच्चे के चेहरे पर मासूमियत नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके जिस्म के पीछे कई शैतानियां शक्तियां थी जो उस पूरे घर को कंट्रोल कर रही थी, पूरी बुलबुलिया को कंट्रोल कर रही थी। तन्नू को समझ आ चुका था कि इस बुलबुलिया के माया जाल के पीछे इसी बच्चे का हाथ है। इसी ने इसी बुलबुलिया को बनाया। इसका असली मास्टर माइंड और माइंड प्लेयर यही है। वो बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था बल्कि एक सदियों पुरानी शैतानी शक्ति थी जो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें मैनिपुलेट करके बुलबुलिया के अंदर फंसा के कुएं के अंदर धकेल देती थी। और वो बच्चा उसी खिड़की के अंदर खड़ा हुआ हंस रहा था और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। तो गाइज ये थी आज की हमारी हॉरर स्टोरी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और ऐसी हॉन्टेड सस्पेंस मिस्ट्री भरी वीडियो देखने के लिए डार्को मिस्ट रूट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सस्पेंस भरी वीडियो के अंदर।